इस पे आवाज उठाइए। हम जब सुनते हैं लोग कहते हैं हमारी फैमिलीज को खतरा है, हमारी फैमिलीज को मार दिया जाएगा, हमारे बच्चों को, क्या हमारे बच्चे नहीं है? क्या ये जो मेरे साथ बैठे हैं जो इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं उनके बच्चे नहीं है, उनकी फैमिली नहीं है? क्या ये जो सारे बैठे हुए हैं इनका कोई नहीं है? पिछले 9 महीनों से हम अपने बच्चों से दूर हैं, हम अपनी फैमिली से दूर हैं। किसके लिए? आप सबके लिए, अवाम के लिए, अवाम के हक के लिए। तो खुदा के लिए खामोश ना रहें अब आप। और अब आपका फर्ज बनता है कि आप लोग बोलें और इस पे बात करें, इस पे आवाज उठाएं, ताकि आप लोगों का मैंडेट आप लोगों को वापस मिल सके। मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि आकिल जो है वो जरूर लीगल पॉइंट पे बात करें, कि ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हम लोग जो हैं किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जो है हम अपना केस जो है वो ले जा चुके हैं और वहां से हमें किस तरह का रिस्पांस जो है वो मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होना था, एडवोकेट आकिल खान मेरा नाम है जी, मैं सेक्रेटरी ILF डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी का। जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होना था, हम RO साहब के ऑफिस में गए, उम्मीदवार हमारे साथ थे, हमारे इलेक्शन एजेंट हमारे साथ थे। हम वहाँ दाखिल होते हैं तो पुलिस, जिसकी सरबराही SP फैसल साहब और DSP सरदार बाबर साहब कर रहे होते हैं, वो आते हैं और हमें ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल दिया जाता है। हमने 12 दफ़ा कोशिश की है कि हम RO साहब से मुलाकात करें, हमारी मुलाकात नहीं होने दी गई। उसके बाद जब फॉर्म 47 इन्होंने जारी किया, उसमें हमें इन्होंने इलेक्शन हरवाया, जबकि हम 51,000 की लीड से वो NA 57 की सीट जीत रहे थे। और हमने RO साहब को एप्लीकेशन देने की कोशिश की, हमने कहा हम अपनी एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं। उन्होंने एप्लीकेशन इंटरटेन करने से इनकार कर दिया। फिर हम DRO साहब के पास गए, हमने उनको एप्लीकेशन मूव करना चाहिए, उन्होंने कहा कि DRO साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके बाद हमने उनको TCS किया कि आप हमारी एप्लीकेशन को रिकॉर्ड पे लेके आएँ। अगले दिन हम इलेक्शन कमीशन में आते हैं। 15 फेब को हमारी इलेक्शन पटिशन फिक्स होती है। इनिशियल उस पर आर्गूमेंट्स होते हैं। हमारी जो पटिशन है उसमें एडमिट नोटिस होते हैं। हमें जो लंदन मेंबर साहब हैं वो कहते हैं जी कि आपकी पटिशन हमने एडमिट कर ली। हमने दूसरे जो उम्मीदवार हैं जिनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया गया, उसको हमने नोटिस करना है। 15 तारीख को वो नोटिस करते हैं और कहते हैं हम आपके डिटेल आर्गूमेंट्स आपको सुन लेंगे। हमने 12 दफ़ा उनसे गुजारिश की कि आप हमें नेक्स्ट डेट दे दें। हम 16 तारीख को जाते हैं, 17 तारीख को जाते हैं, 18 को जाते हैं, हम मुसलसल जा रहे हैं। 21 तारीख को हमें जाके पता चलता है कि 15 तारीख को आपकी पटिशन का फैसला हो चुका है और आपकी जो पटिशन है वो डिसमिस हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन अब हमें कह रहा है जी कि चूंकि ट्राइब्यूनल जो है वो कंस्टिट्यूट हो गया है, आप जाके अपना केस जो है ट्राइब्यूनल में सेट करें, वहां पे आप उसको फाइट करें। अदारों पे ये जो इलेक्शन कमीशन है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, इन पे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद का इजहार किया था। इन पे पहले भी इन्होंने इल्जामात लगाए कि ये बाइस्ड हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते, लेकिन इसके बावजूद वो उस बेंच में मौजूद थे, हमारे केसेस वो इंटरटेन कर रहे थे और हमें उनसे यही उम्मीद थी। जो उन्होंने हमारे एडमिट नोटिस के बाद ही हमारा केस का फैसला सुना दिया, हमारे आर्गूमेंट्स ही नहीं होने दिए, ना दूसरी पार्टी को उन्होंने बुलाया और हमारी जो पिटिशन है वो डिसमिस कर दी। इसके बाद हम हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में हमने रिट पिटिशन फाइल की है। रिट पिटिशन में हमें ये कहा जाता है कि चूंकि जो है ट्राइब्यूनल कंस्टिट्यूट हो गया, आप ट्राइब्यूनल में जाएं। हमने हर फोरम पे हर दरवाज़ा खटखटाया। आइंदा भी हम जहां भी हो सके कानूनी रास्ता हम अपनाएंगे, लेकिन मेरी गुजारिश है इन अदारों से कि खुदारा इस मुल्क पे रहम करे, इस आवाम की आवाज़ को सुने। हर हल्का, रावलपिंडी डिवीजन का जो भी हल्का है, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, ऐसा कोई हल्का नहीं है जिसमें 30-40 हज़ार से ऊपर की लीड हो। आज जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो अल्लाह ताला के नामों के नीचे खड़े होके हल्फ ले रहे हैं कि हम मेंबर बन गए, हम अमीन हैं इस मुल्क के अदारों के और अमानतदार होने का हल्फ ले रहे हैं। तो वो लोग कैसे अमानतदार हो सकते हैं? कैसे हमारी
अदारों के या हमारी आवाम के वोट के अमीन हो सकते हैं।